Hey, hello, welcome back MBA aspirants. Welcome to this new video, guys. So today's video is very important. आपने जितनी भी मेहनत की है लास्ट एक डेढ़ दो साल whatever you are preparing for, उसकी वो पूरी मेहनत पानी में जा सकती है अगर आप ये प्रॉपरली नहीं करते हो तो ट्रस्ट मी गाइस एंड दिस इज रियली ऑनेस्टली समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू ओके। तो पहले तो कब कॉलेज शुरू होगा, अभी टाइम है गाइस, 2 महीने कम से कम, ठीक है। जून जुलाई अगस्त भी जा सकता है, सितंबर में भी हो सकता है, तो इसीलिए अभी टाइम है, थोड़ा सा रुक जाओ। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आते हैं क्योंकि अभी रिजल्ट्स लग चुके हैं, कैप राउंड्स व्हाटएवर द प्रोसेसेस ये खत्म हो चुका है। जो लोग ऐसे भी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं मे बी जिन्होंने कैट वगैरह दिया उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इट्स नॉट जस्ट फॉर सीईटी एस्पायरेंट्स। व्हाट टू डू ड्यूरिंग कैप राउंड्स, ये जो मैं बताने वाला हूँ दिस कैन डिसाइड कि आपका एमबीए का आउटपुट क्या रहने वाला है, ठीक है, या आउटकम क्या रहने वाला है। सो इसीलिए गाइज प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, ट्रस्ट मी, ये कोई भी नॉर्मल इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, ओके। आई रियली वांट ईच वन ऑफ यू टू get through this process, okay? So let's get started quickly, guys. So guys, the first thing that you need to do अभी ये जो 2-2.5 महीने आपके पास है, that is first is profile improvement. अभी आपका प्रोफाइल इंप्रूव हो जाना चाहिए। अभी तक सीईटी में अगर आप दे रहे होगे तो आपकी प्रोफाइल की कोई वैल्यू नहीं थी, आपको डायरेक्ट एडमिशंस मिल रहे थे, बट अभी प्रोफाइल इंप्रूवमेंट एक दिन में नहीं होगी, 10 दिन में नहीं होगी, इट विल टेक टाइम। तो अभी आपको करंट प्रोफाइल मैपिंग करनी होगी कि आपकी प्रोफाइल क्या है, ये कैसे करनी है, सब बताओगा, डोंट वरी अबाउट दैट। करंट प्रोफाइल मैपिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू वॉट एवर योर टारगेट्स आर, कौन से कंपनीज टारगेट कर रहे हो, कौन से रूल्स टारगेट कर रहे हो, कौन सा डोमेन टारगेट कर रहे हो, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर प्रोफाइल करेक्शन, हर किसी को प्रोफाइल करेक्ट ही करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज वी कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। कोई साइंस बैकग्राउंड से है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, किसी ने बीएससी, किसी ने बी फार्म, बी कॉम, सो अलग अलग बैकग्राउंड से हम आए हुए हैं, तो हमारा प्रोफाइल करेक्शन बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद प्रोफाइल एड ऑन्स, आपके एम्स एम्बिशंस जो भी कंपनी टारगेट है उसके अकॉर्डिंगली क्या एड ऑन्स है, ये सारी चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। रिजल्ट इज जस्ट वन पार्ट गाइज। इसके बाद अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है समर की, समर प्लेसमेंट स्टार्ट्स इमीडिएटली फ्रॉम सितंबर अक्टूबर, अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो इट इज वेस्ट जो भी आपने 99 परसेंटाइल लाए हो गया, 99.9, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर यू नो अटेंटिवली लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। तो पहले प्रोफाइल के बारे में मैंने बात की है, तो अभी आते हैं रेज्यूमे पे। तो रेज्यूमे का पहले तो फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। आई हैव सीन स्टूडेंट्स फॉर्मेट, ठीक है, बहुत ही खराब फॉर्मेट, लिटरली वाहियात फॉर्मेट्स होते हैं। गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में बैकएंड पे सीधा ऑटोमेटिक आपके रेज्यूमे स्कैन होते हैं, तो इसीलिए फॉर्मेट्स अगर आपको पता नहीं है कौन से ढंग के फॉर्मेट से किसका एटीएस स्कोर कितना है, तो गाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, टियर 1 फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, सारी डिटेलिंग पता होनी चाहिए, राइट। फिर एडिशंस टू रेज्यूमे, तो आपके रेज्यूमे, आपका सबका जो रेज्यूमे होने वाला है एक्सेप्ट फ्यू दोज हु हैव गुड एक्सपीरियंस, आप सबका रेज्यूमे बहुत ही ऑर्डिनरी होने वाला है, ठीक है। तो आपके ऊपर आपके रेज्यूमे में कुछ एडिशंस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपके रेज्यूमे की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज थर्ड, जो आप सबसे सुनोगे, अगर आप ये वीडियो देखने के बाद भी इग्नोर करोगे तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स विल हियर सेइंग कि यार मेरे को शॉर्टलिस्ट ही नहीं आ रहा है। और शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट लायक बनाना पड़ता है, तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। एंड लास्ट इज बूस्टिंग योर रेज्यूमे, तो इसको बूस्ट कैसे करना है, कैसे 10 का 100 करके बताना होता है, ये भी यू नो एक कला होती है, एक आर्ट होता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यू शुड बी अवेयर, और ये बिफोर हैंड, अभी ये जो 2-2.5 महीने इसमें ही होना चाहिए। कॉलेज में जाने के बाद अगर आप ट्राई करोगे तो एकेडमिक्स में फंस जाओगे, बाकी चीजों में फंस जाओगे, और आपका प्रोफाइल प्रिपरेशन या रेज्यूमे प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं, इंटरव्यू। इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी अभी से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के इंटरव्यूज होते हैं दैट यू नीड टू गो थ्रू। इफ यू आर टारगेटिंग गुड रोल्स यू विल बी हैविंग 2 to 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, वो सब टाइप ऑफ इंटरव्यूज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मेजर स्टूडेंट को सिर्फ पता होता है एचआर राउंड होता है, ओके, बट व्हाट अबाउट अदर राउंड्स, ठीक है। तो वो राउंड्स के बारे में पता होने चाहिए। फिर पीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके फ्रेमवर्क्स होने चाहिए। नाउ यू आर नॉट सिटिंग फॉर अ ग्रेजुएशन इंटरव्यू, यू आर सिटिंग फॉर एन एक बहुत बड़ी कंपनी जो आपको हायर करने के लिए आ रही है, एक मैनेजमेंट रोल के लिए, तो आपके पास एक फ्रेमवर्क्स होने चाहिए। रैंडमली आप कुछ भी बात नहीं कर सकते, राइट, और ना ही रट्टा मार के जा सकते। तो आपके पास हर एक क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट रिव्यूज, मतलब आपके जो आंसर्स बन रहे हैं वो आप किसी एक्सपर्ट से जब रिव्यू करते हो, ठीक है, तो ही उसमें मजा है, वरना हमें तो अच्छा ही लगता है। इफ आई राइट एन आंसर एंड इफ आई फील कि अरे नहीं ये मेरा तो सही है, राइट, बट ऐसा नहीं होता है। सो यू नीड टू रिव्यू योर आंसर्स, जो हॉट क्वेश्चंस होते हैं समर इंटर्नशिप के, वो आपके रिव्यू हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रुप एंड केस स्टडी डिस्कशंस, तो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, कभी कभी केस राउंड्स होते हैं, कुछ कंपनीज होती है जो नॉर्मल ग्रुप डिस्कशंस नहीं लेती, केस राउंड्स लेती है,
तो टाइप्स ऑफ जीडी पता होनी चाहिए, केस स्टडीज कैसे होते हैं, उनके फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, रैंडमली कुछ भी बातें नहीं कर सकते, राइट? जो फ्रेमवर्क्स के साथ करता है उसी का ग्रुप डिस्कशन का शॉर्ट लिस्टिंग होता है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रुप डिस्कशन की बहुत सारी चीजें पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रॉब्लम आता है बात करने में, राइट? ये सारी चीजें गाइस उधर जाने के बाद कोई आपको सॉल्व नहीं करके देगा, राइट? फिर हिडन स्कोर पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, राइट? तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। ओके, नेक्स्ट इज डोमेन स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बाकी का स्टडी कर लिया, अभी आते हैं डोमेन पे। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर फाइनेंस रोल, सेल्स रोल, मार्केटिंग रोल, तो आपको बेसिक्स तो पता होनी चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में, आई एम टेलिंग यू, अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली हुई है, लास्ट वीडियो मैंने शूट किया था जिसमें मैंने बात की है कि क्या टेक्निकल टूल्स से आपको पता होनी चाहिए, फाइनेंस में आपको क्या पता होना चाहिए, मार्केटिंग में क्या पता होना चाहिए, अगर आप कंसल्टिंग रोल्स टारगेट कर रहे हो, इफ यू आर इनटू टियर 1, जैसे अगर जमनालाल बजाज जा रहे हो उनके लिए तो खास करके गाइस, इफ यू आर टारगेटिंग एक्सेंचर स्ट्रेटजी, मैकिंजी, अगर आप टारगेट कर रहे हो गाइस, ट्रस्ट मी, मैकिंजी में चले गए तो नथिंग लाइक इट, ड्रीम शॉट अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया और नॉट जस्ट फॉर जीबी स्टूडेंट्स, राइट? तो अगर आपको ऐसे टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में जाने हैं तो आपकी कंसल्टिंग की फ्रेमवर्क सारे क्लियर होने चाहिए। सारी डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन की है वीडियो में, प्लीज गो थ्रू इट। उसमें मैंने रिसोर्सेज भी डाले, केस बुक्स भी डाले, तो यू कैन जस्ट लुक एट दोस केस बुक्स आल्सो और रेफर करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी एनालिसिस करना सीख लो गाइस, ये बहुत जरूरी होगा। हर एक कंपनी जो आपको हायर करनी आएगी उनका एनालिसिस करके, उनका कंपटीशन का एनालिसिस करके आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी करना है। इसके लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने लगते हैं, ओके? फिर एक्स्ट्राज में क्या करना है, रोज इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना है अभी से। इकोनॉमिक टाइम्स, डोंट रीड नव भारत टाइम्स, डोंट रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, रीड इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है? स्पोकन इंग्लिश जिनका वीक है, जिनका एवरेज है, प्लीज स्टार्ट इम्प्रूविंग। कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो क्या बात करोगे ग्रुप डिस्कशन में, प्रेजेंटेशंस कैसे दोगे? तो इसीलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। कैसे? ग्रुप एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दो, मेक अ ग्रुप, इफ यू हैव प्रॉब्लम वी विल डू इट फॉर यू, डोंट वरी अबाउट दैट, बट कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ही है। वरना 99 परसेंटाइल लाया और वहां पे जाके बोल ही नहीं रहा है बंदा, कैसे प्लेसमेंट होगी, राइट? कैसे लोग पहचानेंगे, कैसे मार्क्स मिलेंगे, राइट? लिंक्डइन गाइस, बहुत सारे रिक्रूटर्स आपका लिंक्डइन मांगते हैं, लिंक्डइन ठीक कर लो। सबसे पहले तो वो प्रोफाइल फोटो ठीक कर लो। यू आर नॉट इन इंस्टाग्राम फोटो नहीं है कि आप मस्त ऐसे बैठ के फोटो खिंचवा रहा है, ऐसा मस्त गॉगल वॉगल लगा के, डोंट डू दैट, ठीक है? इसकी वजह से पहला आपका रिजेक्शन में चला जाएगा प्रोफाइल। एक प्रोफेशनल फोटो रखो, प्लेन बैकग्राउंड के साथ, ब्लेजर वेजर डाल के, प्रोफेशनली, इतना पासपोर्ट साइज टाइप की फोटो रखो, ठीक है? तो लिंक्डइन में सारी स्किल्स वगैरह सब ऐड कर लो। लिंक्डइन के प्रोफाइल्स आजकल चेक करते हैं लोग, ठीक है? स्टार्ट पोस्टिंग सर्टन थिंग्स, अच्छी चीजें पोस्ट करो, कुछ भी पोस्ट मत करो फालतू की चीजें। इट्स नॉट एन इंस्टाग्राम, प्लीज अंडरस्टैंड। लोगों ने आजकल लिंक्डइन को भी इंस्टाग्राम बना के रखा है, सो डोंट डू दैट मिस्टेक, ओके? एंड देन प्रेजेंटेशन स्किल्स सीख लो। इफ यू आर एन एमबीए यू नीड टू गिव प्रेजेंटेशंस एवरी डे। तो प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, कितना कंसाइज होना चाहिए, डिलीवर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखो, ठीक है? So these were all the things that you need to do in next 2.5 months. और अगर आपको इसको ढंग से करना है, प्रॉपरली करना है, मैंने सारी डिटेल दी है, तो what you can do is you can join this summer boot camp guys. Trust me, this will really help you. Every year we do this. And trust me, last time we had close to 20 around students जो JBMS के थे और जिन्होंने summer boot camp लगाया था, and trust me, all of them got placed very very early phases में, right? तो ये बहुत हेल्प करता है गाइस। सारे कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आप जा रहे होगे, अभी क्लैरिटी नहीं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर अभी क्लैरिटी नहीं, थोड़ी क्लैरिटी आने दो। अरे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, प्लेसमेंट तो एंड में किसी भी कॉलेज में जाओगे तो चाहिए ही, राइट? सो गाइज प्लीज मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग दिस बूट कैंप, दिस विल रियली हेल्प यू, ट्रस्ट मी। आपको इतना ढंग से प्रिपेयर करेगा कि उधर जाने के बाद यू विल बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। आपको सब पता होगा, यू विल बी लाइक अरे ये तो मेरे को ऑलरेडी पता था, आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट डे अगर आपको इंटरव्यू को बिठाया जाता है तो आप प्रिपेयर होगे। एंड ट्रस्ट में, अगर आप जेबीएमएस जैसे कॉलेज में जा रहे हो, सिम्सरी जैसे कॉलेज में जा रहे हो, इमीडिएटली अगस्त सितंबर से प्लेसमेंट चालू हो जाती है। सितंबर में अगर कंपनी आ गई, अगर आप अगस्त एंड में जा रहे हो, उसमें भी इंडक्शन के 15 दिन वेस्ट करें, तो उसके बाद आप प्रिपेयर कब करोगे? इसीलिए अगर आपको टॉप प्लेसमेंट चाहिए, यू आर टारगेटिंग दैट 5 lakhs का इंटर्नशिप, 3 lakhs, 4 lakhs, तो गाइज दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू ज्वाइन, ठीक है? इसमें आपके जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए, सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे, रेलेवेंट सोर्सेज बताए जाएंगे, आपके जो मॉक्स होंगे वो सारे ऐसे लोग लेंगे जिन्होंने खुद वो ऑर्गेनाइजेशंस क्रैक किए, ठीक है? सो इस विल रियली हेल्प यू गाइज। इफ यू वांट टू रजिस्टर, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई डिस्क्रिप्शन में, सो रजिस्टर कर लो। Our team will reach out to you and जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो ये, क्योंकि कमिंग वीक में दिस प्रोग्राम इज स्टार्टिंग, ओके? ये सिर्फ जून के लिए वैलिड होता है, जून टू जुलाई मिड, उसके बाद वी डोंट रन दिस। ये 1 से 1.5 महीने का कोर्स होता है जिसको हम रन करते हैं। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बूट कैंप, प्लीज डू रजिस्टर, इट विल रियली हेल्प, ओके? सो दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। इफ यू वांट टू नो मोर, कमेंट कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।